अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं चाइना के J-31 एयरक्राफ्ट के हवाले से, जिसका एक नया वर्जन, नई किस्म चाइना ने रिवील की है। और ये जो नया वेरिएंट है J-31 एयरक्राफ्ट का, इसकी जो स्पेसिफिकेशंस बताई गई हैं उसको देखा जाए तो ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट से भी बेहतर एक एयरक्राफ्ट हो सकता है। और इसको लेकर हम ये भी बात करेंगे कि क्योंकि पाकिस्तान ऑफिशियली ये कह चुका है कि पाकिस्तान J-31 एयरक्राफ्ट को खरीदेगा, तो क्या इस नए वेरिएंट को भी पाकिस्तान एयरफोर्स अपनी सर्विस में इंडक्ट कर सकती है फ्यूचर में या नहीं, इसको लेकर तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बताते चलूं कि J-31 एयरक्राफ्ट को या J-35, इसका जो नेवल वेरिएंट है, इसको बनाता है शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन। उनके थ्रू एक ऑफिशियल वीडियो रिलीज की जाती है जो कि चाइनीज स्टेट मीडिया पर रन की जाती है। इस वीडियो में एक J-31 एयरक्राफ्ट का प्रोटोटाइप दिखाया जाता है जिसकी इंटरनल बे देखी जाती है, और ये इंटरनल बे सेंटर में नहीं है जो बैली के नीचे होती है, बल्कि ये साइड पर मौजूद इंटरनल बे है, जैसा कि F-22 रैप्टर में और J-20 एयरक्राफ्ट में होती है। तो ये एक नया वेरिएंट होगा J-31 एयरक्राफ्ट का, और ऑफिशियली से नाम दिया गया है J-31B एयरक्राफ्ट। अब J-31 एयरक्राफ्ट का ये जो नया वेरिएंट होगा, ये एयरफोर्स का ये वेरिएंट यानी J-31 में भी होगा, और J-35 यानी कि जो नेवल वेरिएंट होगा, चाइनीज नेवी यूज करेगी, उसमें भी होगा। अब इस नए वेरिएंट में क्या चेंजेस है, हम उसको लेकर बात करते हैं। तो देखें, इसमें सबसे बड़ी चेंज तो इसके इंटरनल बे में है। जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होते हैं वो परों के नीचे वेपन्स को कैरी नहीं करते, जिसकी वजह से इनका RCS बहुत कम रहता है। अब इसमें जो साइडवेज इंटरनल बेज हैं वो आपको देखने को मिलेगा कि एक तो बड़ी हैं, दूसरा उसके बारे में जो चाइनीज एक्सपर्ट्स हैं वो ये क्लेम करते हैं कि ये नॉर्मल J-31 की निस्बत इसे ज्यादा हथियार लेकर जाने में मदद देंगी। अब आज के दौर में कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट है उस पर सबसे ज्यादा कोशिश ये की जाती है कि ये ज्यादा से ज्यादा BVR मिसाइल को कैरी कर सके। आज के दौर में अगर आपके एयरक्राफ्ट के पास ज्यादा और बेहतर BVR मिसाइल नहीं है तो वो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज में रहता है। तो इससे पहले जो मौजूदा J-31 एयरक्राफ्ट है ये अपनी सेंट्रल बे में 4 PL-15 या PL-21 फ्यूचर में BVR मिसाइल कैरी करने के काबिल है। लेकिन ये जो सेंट्रल बेज है, एक साइड पर एक इंटरनल बे और दूसरी साइड पर दूसरी इंटरनल बे और सेंटर में तीसरी इंटरनल बे, तो जो दोनों साइड की इंटरनल बेस हैं वो दो दो मिसाइल्स को कैरी करती हैं। यानी कि अगर पुराना J-31 एक वक्त में 4 PL-15 लेकर जा सकता था, तो ये जो J-31B एयरक्राफ्ट होगा ये एक वक्त में 6 से लेकर 8 BVR मिसाइल लेकर जाने के काबिल होगा। इसके बारे में अभी हतमी तौर पर यह कंफर्म नहीं कि जो साइड पर मौजूद इंटरनल बेस है ये PL-15 लेकर जा सकेंगी या इनके लिए PL-12 का कोई मॉडिफाइड वर्जन तैयार किया जाएगा। अब दोस्तों, आपको इससे अंदाजा हो चुका होगा कि ये इंटरनल बे इतनी ज्यादा अहम क्यों है, और दूसरा यहाँ सिंगल डोर को यूज किया गया है। अगर आप इस इंटरनल बे का स्ट्रक्चर देखें, सेम एज जैसा कि J-20 एयरक्राफ्ट में किया जाता है, जबकि अमेरिकन F-22 रैप्टर एयरक्राफ्ट में डबल डोर यूज किए जाते हैं। अब इससे जो आपको इसके पूरे पेलोड का मैकेनिज्म है वो समझ आ गया होगा कि ये कितने ज्यादा BVR मिसाइल कैरी कर सकेगा नया वेरिएंट, और पुराना कम BVR मिसाइल लेकर जाने के काबिल होगा। बहरहाल J-31B एयरक्राफ्ट का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम पहले वाले वेरिएंट से बहुत ज्यादा बेहतर होगा। उसके अलावा सिचुएशनल अवेयरनेस ये ज्यादा बेहतर तरीके से प्रोवाइड करेगा। मैन अनमैन टीमिंग दोनों एयरक्राफ्ट में होंगी, A वर्जन में भी और B वर्जन में। B वर्जन के बारे में कहा जा रहा है कि ये थोड़ा सा बड़ा होगा अपने साइज के एतबार से, और इसका विंग स्पैन ज्यादा रखा जाएगा, जिसकी वजह से ये ज्यादा बेहतर तरीके से मैनूवर कर सकेगा। इसकी फुर्ती और चुस्ती में ज्यादा बेहतरी आएगी। मौजूदा अगर J-31 एयरक्राफ्ट की स्पेसिफिकेशन पर बात की जाए तो ये 8000 किलोग्राम के वेपन्स को कैरी कर सकता है। ऑलमोस्ट पेलोड सेम ही रहेगा दोनों वेरिएंट्स का, लेकिन जो ज्यादा वेपन कैरी करने की कैपेबिलिटी है वो J-31B में होगी, क्योंकि उसके अंदर इंटरनल बेस को इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि ये एक वक्त में ज्यादा से ज्यादा BVR मिसाइल्स को कैरी कर सके, और सेंट्रल बे में ये एंटी शिप मिसाइल्स को या इवन फ्यूचर में अगर हाइपरसोनिक मिसाइल बनाता है चाइना इसके लिए, तो ये उसको भी कैरी करने के काबिल होगा। दोस्तों, इस वक्त J-31 एयरक्राफ्ट अपने टेस्टिंग फेजेस में है, और ऑलमोस्ट अगले साल 1.5 साल के अंदर ये आपको चाइनीज नेवी का पार्ट बना हुआ नजर आएगा, इंडक्ट हो चुका होगा। और इसी तरह 2030 तक या 2028 तक कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स का भी पार्ट बन जाएंगे। तो उस लिहाज से देखा जाए तो इनकी जो टेस्टिंग है वो ऑलमोस्ट अपने फाइनल स्टेजेस में है, और उससे पहले जो मुख्तलिफ दूसरे टेस्ट थे ये कंप्लीट कर चुके हैं, बहुत से टेस्ट ये कंप्लीट कर चुके हैं। वेपन इंटीग्रेशन टेस्ट, इस तरह की चीजें शायद अभी रहती हों। दोस्तों, अब एक यहाँ और क्वेश्चन बनता है जो कि बहुत से लोगों के ज़हन में होगा कि क्या पाकिस्तान एयरफोर्स इस नए J-31B एयरक्राफ्ट को खरीद सकती है, क्योंकि पाकिस्तान ऑफिशियली तो क्लेम कर चुका है। तो इसके चांसेस कम है, लेकिन ऐसा मुमकिन है, क्योंकि हो सकता है पाकिस्तान कुछ तादाद में J-31 एयरक्राफ्ट ले। सबसे पहले जो पहले बैचेस मिलेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स को
उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स J-31B एयरक्राफ्ट ले, जो कि एक वक्त में ज्यादा BVR मिसाइल लेकर जाने के काबिल होगा, और ये अपनी कैपेबिलिटीज में F-35 के ब्लॉक 4 के मुद्दे मुकाबले बताया जा रहा है, और F-35 का ब्लॉक 4 अमेरिका भी बना रहा है, और वो 5th जनरेशन से भी ज्यादा बेहतर एयरक्राफ्ट अमेरिकन एयरफोर्स क्लेम करती है कि होगा, क्योंकि उसमें भी BVR मिसाइल लेकर जाने की कैपेबिलिटी को ज्यादा एनहांस किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को ज्यादा बेहतर किया गया है। जो अभी F-35 में अगर मसले आ रहे हैं तो उनको वहां हल किया जाएगा। सेम चाइना ने भी उस फ्यूचर वाले F-35 को काउंटर करने के लिए अपना J-31B लॉन्च किया है, जो कि ज्यादा वेपन्स कैरी करने काबिल होगा, और उसमें भी सेम वैसी कैपेबिलिटीज होंगी जो कि फ्यूचर F-35 एयरक्राफ्ट में देखने को मिलेंगी। और यहाँ कभी इम्कानात ये मौजूद हैं कि 2035 के बाद हो सकता है J-31B जैसा एक इनहेंस्ड स्टेल्थ, एक अपग्रेडेड स्टेल्थ एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में भी हमें देखने को मिले। तो ये था एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।